चलिए विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम लाइट के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर के रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने आपको लाइट के बारे में सब पढ़ाया। हमने इंसिडेंट रे के बारे में पढ़ाया, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ाया, हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ाया, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था। ओके, आज के लेक्चर के एंड सेक्शन में हम दो विरोधाभास भी आपके सामने रखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर के दो कन्फ्यूजन्स घूम रही हैं चारों तरफ। हम उनको आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली में वो कन्फ्यूजन का रीज़न क्या है। ओके, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे लाइट का कॉन्टेक्स्ट, आई के कॉन्टेक्स्ट में, आँखों के विषय में चीज़ों को पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का आगे का हिस्सा। ओके, हमने ये देखा था कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला हमने ये समझा था कि आँख बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही रोशनी चली गई, यानी कि लाइट चली गई, तो हम क्या कहते हैं अक्सर देसी भाषा में, आँखों की रोशनी चली गई, ऐसा कहते हैं ना। तो आँखों की रोशनी कैसे चली गई? आँख कोई ल्यूमिनस बॉडी तो नहीं है कि वो एमिट करती हैं आपकी आँखों से। कोई वो तो जैसे कि कुछ फिल्में हैं, कोई सांप हो, कोई सपेरा, कोई अच्छाधारी नाग, उसकी आँखों से ऐसी रोशनियाँ निकलती हैं ना उसके पुपिल में से, तो वो तो ही है तुम लोग, ये तो क्लियर है। तो तुम्हारी रोशनी किधर चली जाएगी? कहने का मतलब ये है कि रोशनी आ नहीं रही आंखों में, रोशनी आ नहीं रही, कोई समस्या चल रही है, वो एक कंसेप्ट अलग है, लेकिन देसी भाषा में हम ऐसा कह देते हैं। तो एक तो कंसेप्ट लाइट का था, आंखें होते हुए भी रात को जब लाइट चली गई और जब बाहर अंधेरा है तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो मतलब लाइट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो लाइट के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने पढ़ाया, अब हम आई को पढ़ाते हैं। लाइट का चैप्टर बिना आई के कंप्लीट ही नहीं होगा। ओके, फंक्शन पे ज़्यादा काम करें। देखो, आई का एक स्ट्रक्चर तो बताना ज़रूरी, क्योंकि सारा लाइट का प्रोपगेशन, लाइट का पाथ, लाइट का प्रोजेक्शन इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मैं फिजिक्स में आई पढ़ा रहा हूँ बेटे, बायोलॉजी में नहीं, और बायोलॉजी में हमने पढ़ा दी है। तो स्ट्रक्चर की एक एक एलिमेंट तो माशाल्लाह आँख भी बड़ी कमाल बनाई है भाई, हैं? आँख अपने आप में एक मछली लग रही है कि नहीं? आँख इन इट सेल्फ इज लाइक अ फिश, ऐसी मछलियाँ होती हैं। चलो जो भी है मैं समझा दूंगा कि ये क्या है। मुद्दा ये है कि हमने आँख के तंत्र के तहत लाइट का कैसे आना जाना है ये समझना है। एक एक आँख का पुर्जा लेकर के हमने उसका अनुसंधान नहीं करने बैठ जाना, उसकी रिसर्च नहीं करनी। ओके, चलो आने वाली क्लासेस में आँख के बारे में और भी शब्द यूज़ करूँगा, एक्वस ह्यूमर, ऐसे ऐसे शब्द आज नहीं करूँगा भाई। आज बुक में मर्यादा नहीं कहती, बुक में तो यहाँ तक भी नहीं लिखा कि सफ़ेद हिस्से को क्या कहते हैं, वो मैं आज फिर भी बता दूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आई के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मुद्दे की कहानी ये है कि इसको छोड़ो, आप अपनी आँखों को देखो, आँख में देखो क्या इसको छोड़ो, इसलिए इसको मैं दिखाऊंगा अभी। आँख में जो सफ़ेद है सारा सिम्मी, ये जो होल वाइट, आपको पता है ये बड़ा हार्ड होता है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है। पता है क्यों? ये आपकी आई को प्रोटेक्ट करता है। इसका पर्पज़ क्या है? ये आपकी आई को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई कीड़ा आकर आई आँखों में घुसता है, पटक करके बचता है, बट आपकी आँख फिर भी जीवित रहती है ना, कोई समस्या होती है? नहीं होती है। ये सफ़ेद वाला हिस्सा बड़ा मजबूत हिस्सा होता है, ये आई को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं कई बारी, स्क्लेरा के रूप में ये जाना जाता है। अभी किताब में ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, आगे आने वाली क्लास में इस्तेमाल होगा। डन। ये वाइट वाला सारा, आप कहते हैं ना आँख का पत्थर हो गई, उसकी पानी सूख गया, पत्थर जैसी, या आपको भी अपनी आई बड़ी हार्ड लगने लग जाती है ना, पानी कम होने लग जाता है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज़ वेरी हार्ड। ओके, ये सारा वाइट वाला, इतनी बात क्लियर हुई। इसके अलावा अब हमें समझना क्या है, ये जो सारा जुगाड़ उस वाइट के इर्द गिर्द चारी घूम रही ना, मेरा गोला काला, इसको समझना है। हो सकता है काला ना भी हो। इसमें आपको क्या नज़र आएगा? सबसे पहले इसमें एक आपको रेज्ड रीजन इस तरह से नज़र आएगा, जैसे कि इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा, डूम टाइप, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। सबसे पहले गौर से शीशे में देखना, एकदम एक ट्रांसपेरेंट सी कवच मिला हुआ है, ट्रांसपेरेंट सा कह सकते हैं, वही मैंने बताया ना, डोम शेप, ये कॉर्निया है। ट्रांसपेरेंट है तो पर्पस क्या रहेगा? क्लियरली इसका पर्पस यही है कि ये लाइट को अनहिंडर्ड मैनर में पेनिट्रेट होने दे। ओके, और इसका भी एक पर्पस ये है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है।
तो सबसे पहले कॉर्निया आता है। इसके और बड़े यूजेस हम बाद में देखेंगे। कॉर्निया के बाद आप एक चीज़ नज़र देखेंगे कि उसके पीछे अब कुछ है, ये मस्कुलर है। ये जो है ये मस्कुलर है। ये जो मस्कुलर रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? आइरिस। इसे हम क्या कहते हैं? आइरिस। दैट इज मस्कुलर। ये बात कभी भी नहीं भूलनी। तो यहां पर हमें नज़र में आ रहा है, देखिए ये जो रीजन हमारे सामने है, ये दैट रीजन इज द कॉर्निया। ओके, इसके आगे ये जो यहाँ पर बताया गया है और ये जो यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से, क्योंकि देखिए ये इधर से 2D पिक्चर बनाई गई है ना, अदरवाइज ये सामने से देखते अगर आप तो ये तो पूरा ही कवर रहता ना गोला सा। ये आइरिस है। आइरिस असल में क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो आइरिस के सेंटर में एक और राउंड सा स्पॉट प्लेस्ड है। अगर आप अपनी आँख को ध्यान से देखेंगे, ये वाला प्यूपिल नहीं बनाया यहाँ पे, ये बुक से ही बनाई है। अच्छा, प्यूपिल आपके जो काली काली सी अंदर लगी हुई है ना, ब्लैक कलर की बिंदी गोल सी, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। ये प्यूपिल पीछे जाकर के अंदर अटैच हो रहा है किसी चीज़ के साथ, वह है लेंस। वह है लेंस। मुझे बताएं, जो लेंस सेंटर से थिक है, सेंटर से थिक है और पॉइंट से नैरो, सिंपली सेंटर से थिक है, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। इस लेंस के साथ अटैच होता है आगे, सपोज करिए इस तरह से, ये छोटा सा, इट इज़ द प्यूपिल। ओके, और प्यूपिल के आसपास जो गोला है सारा का सारा, वो हमारा आइरिस। ओके, और आइरिस मैंने आपको और आइरिस के भी ऊपर जो ओवरऑल एक डोम चढ़ा हुआ है ट्रांसपेरेंट, वह है कॉर्निया। तो कॉर्निया की लेयर पार करते हैं तो एक गोला नज़र आता है, वो आइरिस है। उसमें आइरिस में ऐसा नज़र आता है ना जैसे लाइनें लाइनें, है ना, वो एक्चुअली में आपकी आंखों का जो रंग है वो आइरिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आपकी बिल्ली की तरह बिल्ली आँखें, कहते हैं ना बिल्ली की जो आंखों का रंग है, बिल्ली की तरह बिल्ली आँखें, बिल्ली तो कई रंग की होती है, बिल्ली की जो आंखों का रंग होता है वो बिल्ली है, बिलौरी है, गाने में सुने बिल्लियाँ बिलौरियाँ, बिलौरी अक्खां वे के, जो भी है। तो ब्राउन आइज़, ब्लैक आइज़, ब्लू आइज़, कंची कंची आँखें भी हम कहते हैं ना, ये कई तरह की आँखें का रंग। जर्मन नाजियों ने भी एक रंग चुना हुआ था कि जो प्योर आर्यन है उनकी आंखों का रंग कुछ ऐसा होगा। आई बात समझ में? तो आंखों का रंग सही मायने में रंग है आइरिस। किसका रंग है वो? आइरिस का। तो जो भी आपकी आंखों का रंग है वो कहाँ से प्रोवाइड हुआ है? गुरप्रीत, आइरिस। ओके, आइरिस मैंने क्या बोला, क्या है? मस्कुलर। आइरिस का मस्कुलर होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी समझा देता हूँ क्या है। सपोज़ कीजिए आप खड़े हैं, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने मोबाइल के लाइट ऑन करके अपनी आंखों के सामने ले आना। पहले तो ऐसे करोगे, फिर धीरे धीरे देखने लग जाओगे, आंखें ऐसे हो जाएंगी, आंखें को बंद करने का प्रयास करोगे, लेकिन इन सब के परे कहीं अगर आंखें भी मैं पकड़ लूँ और इस तरह से मैं लाइट डालूँ, तो अब आपने आंखों कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको एक चीज़ फील होगी कि कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो जो आपका वो आइरिस है ना, वो मस्कुलर है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि उस मस्कुलर आइरिस के बीच में पुपिल प्लेस्ड है। तो वो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो करके पुपिल का एरिया कम कर रहा है, क्योंकि पुपिल वो पॉइंट है, पुपिल वो स्पॉट है जिसके वाया लाइट आँख में एंटर करती है। हमारी इतनी बड़ी आँख में लाइट आँख के अंदर जाए, उसका एक एंट्री पॉइंट है, वो पुपिल है। उसका एंट्री पॉइंट कौन है? पुपिल। और पुपिल पीछे किसके साथ अटैच है? लेंस के साथ। तो पुपिल के वाया जो लाइट अंदर जाती है वो लेंस पे फॉल करती है, और लेंस आगे उसे किस पे फॉल कराता है, कैसे फॉल कराता है, वो हम देखेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब आप अंदर रूम से एकदम बाहर ब्राइट सनलाइट में आते हैं तो एकदम से आंखें अंधी होने लग जाती हैं। पहले तो आप आंखें भी कम कम खोलते हो। कारण क्या है? एक लिमिट से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर नहीं करानी आँख के। आई बात समझ में?
तो उसके लिए आपके आंखों में एक मस्कुलर बॉडी है और वो आइरिस है। तो आइरिस मस्कुलर है इसलिए वो मूव करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एक्सपेंड करता है। तो उसमें बार बार क्या हो उसमें आपको आएगा कि आइरिस ने साइज़ वहाँ पर छोटा कर लिया, आइरिस ने साइज़ वहाँ पर क्या कर लिया, छोटा। तो आप यहाँ से कंफ्यूज रख सकते हैं कि फिर आइरिस का साइज़ छोटा हो गया तो पुपिल बड़ा हो गया, इसका मतलब। इसको ऐसे नहीं पढ़ो, आइरिस ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो आइरिस ने जैसे ही खुद को कॉन्ट्रैक्ट किया, पुपिल वहाँ पर वैसे ही कम स्पॉट में नज़र आ रहा है, पुपिल का एरिया कम हो गया, तो लाइट उतनी कम एंटर करेगी आंखों के अंदर। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही आप रात को, अब आप देखना दिन के समय बाइक चलाना है, गाड़ी चलाना, ऑलवेज माथों पर सिलवट रहती है, ऑलवेज आंखें इतनी इतनी। लेकिन अब वापस जाते घर रात को स्कूटी या बाइक पे देखना, आप आज नोटिस करना, रोज़ तो नहीं करते, आंखें इतनी खुली हुई हैं। तो जैसे ही डार्क रूम में या रात के अंधेरे में मोबाइल ढूंढते हो अपना कहाँ रखा है, आंखें कैसे खोल लेते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंखें खोल रहे हो, क्यों? क्योंकि ज़्यादा लाइट एंटर कराना चाहते हो, क्योंकि लाइट बहुत ही कम है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आंखें के लिए एक मात्रा में लाइट चाहिए, ना उससे अधिक ना उससे कम, दोनों ही हानिकारक हैं, दोनों ही नुकसानदायी हैं। तो उससे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लाइट भी नुकसानदायक है। आप अनकंफर्टेबल हो जाते होंगे उस शॉप या उस रूम में जिसमें बहुत सारी लाइट्स हैं, और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस जगह पर भी जिसमें लाइट्स बहुत कम है। इसलिए आपके मूड को लाइट करने के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए, आपको सब माहौल बनाने के लिए होटल्स में एकदम डिम लाइट रहती है, उतनी का लाइट जितनी की दिख सके। आई बात समझ में? और आपको चार दीवारा ना दिख रहा हो, चारों तरफ सारे ही दिख रहे हैं बैठे हुए, सब क्या क्या खा रहे हैं, उनको देख के अपना ही मूड ऑफ हो गया। उसने ऐसे बुरकी बनाई और करके अंदर तक डाली और आपने उसे देख लिया, माय गॉड ये कैसे खा, ऐसे खुल गए आपको बहुत से फूड कोर्ट, पूरी लगाई हुई है एलईडी चिट्टी चिट्टी पूरा वहाँ पर। मैं नहीं खाता, मेरी चॉइस रहती है कि कोई डिम माहौल, अगर जाना ही होटल तो वो इसी वजह से ही है, एक माहौल होता है वहाँ पे। वो क्यों? लाइट उतनी जा रही है आंखों में, तो उतना का मज़ा आ रहा है, उतना का दिख रहा है, और वहाँ पर आंखें भी एकदम मध्यम से खुली हुई है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एकदम कम्फर्ट हो, एकदम कम्फर्टेबल। ओके, क्लियर हुई कहानी? कितनी लाइट एंटर करेगी और कितनी नहीं, ये डिसाइड हो रहा है कि पुपिल का कितना एरिया एक्सपोज हो रहा है लाइट को। और पुपिल का एरिया जो है वो पुपिल खुद मस्कुलर ना होने की वजह से बढ़ घट नहीं रहा है। कौन मस्कुलर है यहाँ पर? आइरिस। तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लाइट कम एंटर करेगी, आइरिस अगर एक्सपैंड होगा तो लाइट ज़्यादा एंटर करेगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब आइरिस के तहत पुपिल से होते हुए लाइट एंटर कर गई उस कन्वेक्स लेंस पे, और कन्वेक्स लेंस पर लाइट अगर गई है तो कन्वेक्स लेंस उस लाइट को क्या कराएगा? फोकस। क्या कराएगा? फोकस। तो कन्वेक्स लेंस उसे फोकस कराएगा, कन्वर्ज कराएगा। तो कन्वेक्स लेंस लाइट को क्या कराता था? कन्वर्ज। तो हमने दो तरह के लेंस पढ़े थे, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पढ़े थे। कन्वर्जिंग लेंस किसको पढ़ा था? कन्वेक्स लेंस के तौर पर। तो उसने क्या करा दिया? कन्वर्जेंस। इतनी कहानी सिद्ध। अब सुने, अब हमें ये समझ में आता है कि अगर इस आई बॉल को समझें हम, तो कहीं ना कहीं आँख के अंदर, यानी कि आप यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं बिहाइंड द आई भी कह देते हैं इसको, क्योंकि आपको जो फ्रंट में दिख रहा है आप यहाँ पर इसी को आई कंसिडर कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं, इसके अंदर कहीं लाइट फोकस हो रही है, लाइट कहीं पर फॉल कर रही है। और हम ये मानते हैं कि आइडियल सिचुएशन ये है कि जब लाइट इस लेयर के ऊपर, लाइट ये जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर लाइट फॉल कर रही है। ये लेयर रेटिना है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? रेटिना। तो आई का जो रेटिना रहता है उस पर लाइट फोकस करेगी। आइडियल, अगर आपकी आंखें सही हैं तो लाइट यहीं पर फोकस करनी चाहिए। मैंने क्या कहा? अगर आपकी आंखें सही हैं तो एक नॉर्मल आई में। जब आई नॉर्मल नहीं है तो दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो लाइट रेटिना के पहले यहाँ कहीं फोकस कर जाएगी, या तो लाइट रेटिना के आगे यहाँ फोकस कर जाएगी। तो लाइट अगर रेटिना के आगे फोकस कर रही है या रेटिना के पहले फोकस कर रही है, ये आपकी आंखों से जुड़ी हुई दो तरह की एलिमेंट्स हैं। या तो आपको कम दिखता है नज़दीक का या कम दिखता है दूर का। आने वाले समय में इसे कैसे करेक्ट करना है समझना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लेंस उस तरह का लगा देंगे, आंखों में आप चश्मे पहन लोगे या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लोगे, या आज की डेट में लेज़र सर्जरीज बहुत कुछ है। मैंने का मतलब ये है कि हमने करेक्शन करनी है कि जो लाइट है वो एग्जैक्टली रेटिना पे ही फोकस करे।
तो रेटिना के आगे फोकस, रेटिना के पहले फोकस करना या रेटिना के बाद फोकस करना नहीं, हमें रेटिना पे फोकस कराना है, ये हमारा टास्क है। इसको हम सेटल करने के लिए लेंसेज यूज़ करते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें, आप चश्मा लगा लें, या आप ऑपरेट करा लें, जो भी करना है, गेम यही है। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा एक और समस्या नज़र आती है लोगों में, इसका कारण वैसे उम्र बढ़ना ज़्यादा रहता है, कई तरह की डिजीज़ेज भी इसका कारण होता है, और कई तरह से मुक्का पड़ जाना या इंजरी हो जाना या चोट लग जाना, गिर जाना। वो क्या होता है, आपकी आँख में जो लेंस लगा है, धीरे धीरे आप क्या करने शुरू हो जाते हैं, आपको चीज़ें फॉगी नज़र आने लग जाती हैं, आपको चीज़ें फॉगी नज़र आने लग जाती है, उतनी स्पष्ट नहीं। बार बार आँख साफ़ करते हो फिर भी नहीं आ रही, कारण आपका जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो रही है डे बाय डे। क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो रही है। तो इसकी वजह से जो लाइट उसमें एंटर कर रही है वो प्रॉपरली फोकस नहीं करा पा रहा है। ओके, और जैसे ही लाइट प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा है, वो ओपेक होता जा रहा है। इसकी वजह से आपकी दृष्टि पहले फॉगी होती जा रही है, फिर कम होती जा रही, कम, फिर वो कम ही हो जाएगी। इसे कैटरैक्ट कहते हैं, इसे कैटरैक्ट कहते हैं। इसे सुधारने का क्या तरीका है, फिर ऑपरेट कर दिया जाता है और आपकी आँख के अंदर वो जो लेंस है उस लेंस को रिमूव करके लेंस इंसर्ट कर दिया जाता है, एकदम ब्रांडेड। अब वो तरीका है, आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, आज की डेट में रेंज ही बहुत है उसकी, 5-4 हज़ार से लेकर के पता नहीं कितने हज़ार तक के लेंस, इंडियन, ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन, कोई भी है। आपका ज़्यादा मन नहीं लग रहा, आपको कुछ नहीं कह रहे, एकदम टॉप डलवा लो इजरायली, अब ओके रिपोर्ट, हिमालय के पार भी देखने लग जाओगे। आई बात समझ, चलो उनका अपना काम है, मुद्दा ये है वो लेंस डाल देते हैं। अब जैसे ही लेंस डल गया, ओपेक कैरेक्टर खत्म, अब फिर से लेंस फुली ट्रांसपेरेंट, अब फिर से लाइट वहीं पर कंसंट्रेट करने लग जाएगी रेटिना के ऊपर, और फिर आप एकदम खुश हो गए। आप कहते हो वाह, अब तो ऐसा लग रहा है नई जिंदगी आ गई, अब तो सब दिखने लगा, इतनी समय से जो बर्बादी चल रही थी। ओके, दैट इज़ द कंसेप्ट। ये आँख का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट और समझने वाले हैं। वो क्या है, ये जो रेटिना था ना, इस रेटिना में सेंसरी सेल्स रहते हैं जो सेंस कर सकते हैं। कौन होते हैं, सेंसरी सेल्स। ये सेंस करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कोन, एक होते हैं रॉड, यानी कि रॉड्स, कॉन्स और रॉड्स। ओके, दो तरह के सेंसरी सेल्स रहते हैं। देखो यार, बिना दिमाग के जिंदगी में कुछ बात बननी नहीं, सारी चीज़ों का एंड रिजल्ट दिमाग पे ही खत्म होता है। जयदीप, आपने चीज़ छुई, चीज़ छूते ही गर्म लगी, खेल है, हमारा एक नर्वस सिस्टम है और दो तरह से डील होगा, एक यहाँ से भी और एक रीढ़ की हड्डी से भी। ओके, तो मुद्दा ये है कि अब आगे से तो आप उसे नहीं छू रहे हैं ना, आपको पता है गर्म है, छूना नहीं है, क्योंकि आपको कमांड आ रही है कहीं से। आई बात समझ में। तो दिमाग बहुत बड़ी खेल है, दिमाग तक संदेश जाने चाहिए, दिमाग फिर आपकी बॉडी को कमांड करता है कि कैसे रिएक्ट करना है। आंखें जो देख रही हैं वो असल में दिमाग की मदद से ही देख पा रही हैं, क्या इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, ये सब कुछ दिमाग की मदद से हो पा रहा है। इसको समझने के लिए हम कुछ चीज़ें समझनी है। तो आंखों में वो जो लाइट आई है, लाइट की रूप में क्या आई है भैया, आपकी पिक्चर ही आई है। आप आए हो ना मेरी आंखों के अंदर, आपने किस रंग के कपड़े पहने हैं, आपकी क्या हाइट है, आप हो कौन, ये सब कुछ मुझे समझ में आना ज़रूरी है। इसके लिए दिमाग बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में। तो अब दिमाग यहाँ पर क्या करेगा, ये जो सेंसरी सेल्स आपके रेटिना में है, ये लाइट को सेंस कर लेंगे, और लाइट में जो जो इन्फॉर्मेशन है सारी ये सेंस कर लेंगे। उसके लिए दो तरह से डाले गए हैं कॉन्स और रॉड सेल्स। कॉन्स का पर्पज़ क्या है कि जो भी ब्राइट लाइट एलिमेंट है और जो भी कलर्स हैं ये उसे सेंस करते हैं। तो कॉन्स का काम ब्राइट लाइट और कलर से जुड़ा हुआ है। रॉड्स जो हैं ये जितनी भी डिम लाइट है ये उसे सेंस कर लेते हैं। तो ब्राइट लाइट, डिम लाइट एंड कलर्स, दोनों का संबंध समझ में आ गया। ओके, जैसे ही इन सेल्स ने इन इंफॉर्मेशंस को, ये जैसे ही लाइट आई तो ये सेल्स एक्टिवेट होंगे। सीधी कहने की बात ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से एजिटेट, एक्टिवेट। ये सेल्स एक्टिवेट हुए, और जैसे ही ये एक्टिवेट हुए तो कितने कॉन्स एक्टिवेट हुए, कितने रॉड्स एक्टिवेट हुए, कितने को कॉन्स, कितने का रॉड्स, यानी कि कितनी को ब्राइट और कलर्ड और कितनी का डिम। जैसे ही एक्टिवेट हुए तो ये यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व रहती है। तो सेंसरी सेल्स फर्दर किसके साथ कनेक्टेड हैं, सारे के सारे ऑप्टिकल नर्व के साथ। ये ऑप्टिकल नर्व सीधी जाएगी दिमाग के पास, और सारे के सारे ऑप्टिक्स यानी कि सारे सिग्नल, तो ऑप्टिकल नर्व का काम है कि